नमस्कार दोस्तों आज के हमारे वीडियो का जो विषय है वो है गांव की बारी। और आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि गांव की बारी किसे कहते हैं, क्या होती है गांव की बारी और वो गांव के लोगों के लिए किस किस तरह से उपयोगी होता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, गांव की बारी। तो दोस्तों जो आपके सामने वीडियो में ये पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और ये जो पेड़ पौधों का बगीचा है, जो बाग बगीचा है, उसी को हम लोग जो है बारी, गांव में देहाती भाषा में हम लोग इसे बारी कहते हैं। और बारी में कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं, कुछ फल देने वाले, कुछ लकड़ी देने वाले और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो सिर्फ लकड़ी का ही इस्तेमाल होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिससे फल और लकड़ी दोनों मिलता है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, हम एक एक करके आपको बारी में जो भी पेड़ पौधे हैं उसे दिखाते हुए आपको हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि बाग बगीचा यानी कि जो गांव का बारी होता है वो गांव के लोगों के लिए किस तरह से उपयोगी होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारे जीवन में जो है पेड़ पौधों का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें कई तरह की चीज़ें मिलती हैं जिनके बिना मनुष्य का जीवन लगभग असंभव है। और बाग बगीचे से हमको जो चीज़ें मिलती हैं उसमें पेड़ पौधों से हमको जो है फल फूल मिलते हैं, लकड़ियाँ मिलती हैं और छाया मिलती है। उसके साथ साथ जो है ऐसा मैदान मिलता है जिस पे हम लोग खेती नहीं करते हैं, और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम खेती बाड़ी करने वाली ज़मीन पर नहीं कर पाते हैं, और वो सारे काम हम जो है अपनी बारी में करते हैं, बारी के इस्तेमाल से करते हैं। तो दोस्तों हम आपको एक एक पौधे के बारे में संक्षेप में बताएंगे आज के वीडियो में। आप अंत तक वीडियो में बने रहें ताकि आप जान पाएँ हाँ कि गांव में जो है बारी की कितनी उपयोगिता है और किस किस तरह से जो है बारी अपना महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन में करती है। तो दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे, ये आम का पेड़ है, इसमें अभी फल नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ आम आप देखेंगे जिसमें फल भी लगा होगा। और आम के पौधे से हमको जो है फल के अलावा लकड़ियाँ मिलती हैं, जिसको हम ईंधन के रूप में और फर्नीचर बनाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस आम के पेड़ में थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊंगा तो आपको जो है शायद फल भी दिख जाए, क्योंकि इस आम में फल लगे हुए हैं ऊपर। तो दोस्तों हमने जाना कि आम से हमको जो है फल के अलावा लकड़ियाँ मिलती हैं। लकड़ियाँ हम अपने ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ फर्नीचर बनाने में भी आम की लकड़ी का बहुत ही इस्तेमाल होता है। दोस्तों आप ये जो हरे भरे पत्तों वाला पौधा देख रहे हैं, ये शीशम का पौधा है। और हम आप सभी जानते हैं कि शीशम के पौधे का इस्तेमाल जो है फर्नीचर के रूप में होता है, और शीशम की लकड़ी जो है बहुत ही महंगी होती है। और घर में दरवाजे, खिड़कियाँ उसको बनाने में या और भी तरह तरह के फर्नीचर, बेड, चारपाई बनाने में जो है शीशम की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। दोस्तों हमारी बारी में ये एक दूसरा पेड़ आप देख पा रहे होंगे, ये कटहल का पेड़ है। आप हमारे वीडियो में जो है कटहल के बारे में एक विस्तार से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको आप देख के आप कटहल के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसमें आप एक फल भी लगा हुआ है, देख सकते हैं, छोटा सा। और कटहल का कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं होता है लकड़ी का, सिर्फ ईंधन के रूप में ही इसकी लकड़ी का इस्तेमाल होता है, लेकिन फल का इस्तेमाल बहुत तरीके से होता है, जो हम पहले के वीडियो में जान चुके हैं। दोस्तों आपके सामने जो ये पौधा दिख रहा है, ये गूलर का पौधा है, और इस गूलर के पौधे में बहुत सारे छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। अभी फल बहुत ही छोटे हैं, फल बहुत ही छोटे हैं, इसलिए शायद आपको दिखाई नहीं देंगे। मैं कोशिश करता हूँ जूम करके दिखाने के लिए। आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे फल जो है गूलर में लगे हुए हैं, और ये गूलर के फल जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। जूम करके दोस्तों हम आपको गूलर के फल दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कितने छोटे छोटे अंगूर के दाने जैसे बहुत सारे फल जो है गूलर के डाल में लगे हुए हैं। हमारी बारी में
ये जो पेड़ आप सामने देख पा रहे हैं दोस्तों, ये नीम का पेड़ है। इसके बहुत सारे उपयोग हैं। नीम के उपयोग से हम कोई भी वंचित नहीं है। और एक वीडियो मैंने नीम की दातून के बारे में बनाया हुआ है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि नीम की हमारी उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में। और ये सामने आप जो देख पा रहे हैं, ये बांस का कोट है। और बांस की कोठी के बारे में भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखें तो आप जान पाएंगे कि बांस हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। इसी तरह से बहुत सारे पेड़ पौधे, तरह तरह के पेड़ पौधे हमारी बारी में हैं दोस्तों। मैक्सिमम आप देख पा रहे होंगे आम के बहुत सारे पेड़ हैं, महुआ का बहुत सारा पेड़ है, और ये बांस की कोठियाँ हैं। और ये महुआ का पेड़ है दोस्तों, ये महुआ का पेड़ है। महुए के बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया था, जिससे आप देख के उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। महुए के फूल के बारे में था। और महुआ का जो पेड़ है वो, उससे फूल फल तो मिलते ही मिलते हैं, उसके अलावा हमको जो है लकड़ी मिलती है, जिसका हम इस्तेमाल फर्नीचर के रूप में और ईंधन के रूप में करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि बारिश का महीना है दोस्तों, तो इस समय बारी जो है कितनी हरी भरी है। और बारी का इस्तेमाल, जो पेड़ पौधों का इस्तेमाल तो हम करते ही हैं फल फूल और फर्नीचर ईंधन के रूप में। उसके अलावा बारी का इस्तेमाल हम कई तरीके से करते हैं, क्योंकि जो बारी की ज़मीन है दोस्तों, वो उस पर किसान खेती नहीं करता है। वो ज़मीन जो है ऐसे ही पड़ी रहती है, तो उसका इस्तेमाल जो है हम लोग खलिहान के रूप में करते हैं। यानी कि खेत से जब फसल काट करके एक जगह इकट्ठा करना होता है और उसमें से जब दाने अलग करने होते हैं, तो जहाँ पे हम अपने फसल का इकट्ठा करते हैं उसको खलिहान बोलते हैं। और खलिहान किसान अपना खलिहान अपनी बारी में ही बनाता है, क्योंकि जिस जगह पे किसान खेती करता है वहाँ पे उस खेत में अगर खलिहान बना लेगा तो खेती कहाँ पे करेगा। इसलिए जो हमारी बारी होती है उसी को हम खलिहान के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि बारी किस तरह से हमारे जीवन में या गांव के लोगों के जीवन के लिए किस तरह से उपयोगी है। आपने देखा कि पेड़ पौधों से हमें फल के अलावा लकड़ियां मिलती हैं, जिनको हम कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो है कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका दवाइयों के रूप में भी इस्तेमाल होता है, देसी दवाइयों के रूप में। जैसे आपने देखा, आपके सामने है भी, ये नीम का पौधा है। इसी तरह से और भी कुछ पौधे हैं जिसको दवाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो अब आपको दिखाएंगे। लेकिन हमारी बारी में जो है, जो मुख्य रूप से पौधे हैं वो नीम, आम, महुआ, बांस, ये सारे पौधे हैं। और जो खाली स्थान आप देख पा रहे होंगे, ये बगीचे में जो है, बारी में जो खाली स्थान है, इसको किसान जो है खलिहान के रूप में इस्तेमाल करता है। खाली जगह पे अपनी फसल काट के लाकर इकट्ठा करके रख देता है और फिर वहाँ से उसको पीट के या जिस भी तरीके से उसमें से दाने निकाल के घर में लेके जाता है। और किसान जो है गांव में जानवर रखता है, और जानवर का जो गोबर होता है उसका भी इस्तेमाल कई तरीके से करता है। ऊपरी या कंडी बना के इस्तेमाल करता है किसान जो है उसको ईंधन के रूप में खाना बनाने के लिए। और ऊपरी बनाने के लिए भी ऐसी जगह चाहिए होती है किसान के लिए कि जहाँ पे किसान खेती न कर रहा हो, क्योंकि खेती करने वाली जगह पे अगर ऊपरी बनाएगा किसान तो खेती कहाँ करेगा। इसलिए जो बगीचे में, बारी में खाली जगह होता है, किसान उस पर जो है ऊपरियाँ बनाते हैं लोग। आप देख पा रहे होंगे, ये पहले यहाँ पे ऊपरियाँ बनी थी, और क्योंकि बारिश का महीना आ गया है इसलिए ऊपरियाँ सुखा कर लोग अपने घर में रख लिए हैं। तो इस तरह से हम बारी का कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा गर्मी के दिनों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, तो क्योंकि गांव में उतना एसी कूलर की व्यवस्था नहीं होती है, तो यही बारी में पेड़ पौधे जो है लोगों को गर्मी से बचाते हैं। लोग यहीं बारी में अपने घर में से निकल के आ जाते हैं और पौधों के नीचे छाया में बैठ करके अपनी गर्मी दूर भगाते हैं। इस तरह से पौधे जो है छाया देने का काम करते हैं गर्मी में। तो दोस्तों, हम अभी जान रहे हैं बारी की उपयोगिता के बारे में, कि बारी किस किस तरीके से हमारे जीवन में जो है अपना योगदान देती है। और इसके साथ साथ बच्चों के लिए भी बारी का बहुत ही बड़ा उपयोग है, क्योंकि बच्चों को खेलने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे छाया भी हो, हवा भी हो, और बच्चे अपने जो है गर्मी की जो छुट्टियाँ होती है उनको मज़े से बिता सके खेल कूद में। उसके लिए भी बारी का ही इस्तेमाल बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चों को छाया भी मिलती है, हवा भी मिलती है, और पेड़ पौधों के नीचे खुला मैदान मिल जाता है जिसमें बच्चे जो है
खेलते कूदते हुए, फल फूल खाते हुए अपना जो गर्मी की जो छुट्टी होती है उसको बिताते हैं। क्योंकि खेत में तो किसान खेती करता है, वहाँ तो बच्चे खेल नहीं सकते। इसलिए बारी का महत्व बच्चों के लिए भी बहुत ही ख़ास है। और बच्चों का जो गर्मी का छुट्टी का जो महीना होता है, समर वेकेशन का जो महीना होता है, वो बारी में ही बीतता है। क्योंकि बारी में बच्चे अपने पेड़ पौधे के नीचे उनका फल भी खाते पीते रहते हैं और छाया में भी रहते हैं, गर्मी से भी बचे रहते हैं और अपने खेल कूद में भी अपना समय आसानी से वो निकाल लेते हैं। दोस्तों, ये जो सामने आप पेड़ हमारे बगीचे का देख पा रहे हैं बारी का, इसको कनैल के नाम से जाना जाता है। कनैल का पेड़, इसका फूल जो है इस्तेमाल में आता है। लकड़ी और फल तो इसका इस्तेमाल में नहीं आता, लेकिन इसके फूल का बहुत उपयोगिता है। पूजा पाठ में जो है हमारे यहाँ कनैल का फूल इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये जो पेड़ आप देख पा रहे हैं, ये भी हमारी बारी का एक पेड़ है। इसको सहजन कहते हैं, सहजन या ड्रम स्टिक के नाम से आप इसको जानते होंगे। इसका जो फल होता है वो बहुत ही तरीके से उसके बहुत ही मेडिसिनल यूज़ हैं। लोग इसको खाते हैं और कई बीमारियों से बचाने का ये काम करता है। यहाँ तक कि जो इसकी पत्तियाँ होती हैं, सॉफ्ट जो पत्तियाँ होती हैं, उसको भी लोग खाते हैं सब्जी के रूप में। क्योंकि ये बहुत सारे रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर को मजबूत करता है और बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। और सहजन का जो गोद होता है, जो ग्लू होता है, इसके पेड़ से जो ग्लू निकलता है, वो भी हमको जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये एक ऐसा पौधा है दोस्तों कि इसका जो ग्लू होता है, जो इसका पेड़ में से गोद निकलता है, इसकी पत्तियाँ, इसके फल सभी जो है बहुत ही उपयोगी होते हैं मेडिसिनल यूज़ के दृष्टिकोण से। तो ये भी हमारे बगीचे में, हमारे बारी में सहजन का भी पेड़ है। तो दोस्तों, आपने देखा और जाना कि बारी गांव के लोगों के लिए कितना उपयोगी है और किस किस तरीके से ये अपना योगदान हमारे जीवन में देता है। आम और महुआ के जो पौधे होते हैं, मतलब जो फल वाले पौधे होते हैं दोस्तों, वो उनकी उम्र बहुत अधिक होती है। कई पीढ़ियों तक जो है ये पौधे हमारे आपके लिए उपयोगी होते हैं। ये अपनी सेवा देते हैं हमें कई पीढ़ियों तक। इसलिए जो है पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। और ये बहुत ही अच्छा है कि हर गांव में जो है गांव का बगीचा होता है, और जिससे हमको नेचुरल हवा, ऑक्सीजन हमको मिलती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये बताने की चीज़ नहीं है दोस्तों। कई तरीके के मौसमी फल फूल हमको मिल जाते हैं। हर सीज़न में हमको जो है ईंधन के लिए लकड़ियाँ मिल जाती हैं। हर सीज़न में हमको जो है वृक्ष, पेड़ पौधों की छाया मिल जाती है, खास करके गर्मियों से बचाने के लिए। और कई पौधे ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए करते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं दोस्तों जो जिनका फल फूल तो इस्तेमाल नहीं होता है, वो स्पेशली जो है ख़ास तरीके से उनकी लकड़ियाँ ही इस्तेमाल होती हैं, बहुत बेशकीमती होती हैं, जो हमको फर्नीचर के रूप में इस्तेमाल होते हैं। जैसे शीशम का पौधा हो गया, सागौन का पौधा हो गया, जो हमारे यहाँ बारी में है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने दिखाने की कोशिश की कि बारी क्या होती है और क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में। आप देख सकते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है इस समय, जो है ये हमारे गांव की जो बारी है, जो बगीचा है, बहुत ही हरा भरा है, बहुत ही खूबसूरत है। और क्योंकि अभी बारिश हो रही थी, इसलिए यहाँ से सारे बच्चे भाग गए घर, नहीं तो वो सब अभी यहाँ पे खेल रहे थे। आम में फल लगे हुए हैं, वो जो है पकते रहते हैं, गिरते रहते हैं, बच्चे उसको उठाकर जो है आम के फल का टेस्ट भी लेते रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं और मज़े से उनका समय जो है यहाँ पे पास होता है। तो दोस्तों, बारी की जितनी जानकारी मैं आपको दे सका, इससे इस तरह से जो है बहुत ही उपयोगी है बारी हमारे जीवन में। और बारी के इस्तेमाल के बिना, बारी के बिना अगर गांव का जीवन हम देखें तो बहुत मुश्किलों भरा हो सकता है। क्योंकि फिर ना तो आपको लकड़ी मिल पाएगी, ना आपको ऑक्सीजन सही ढंग से मिल पाएगा, ना तो आपको फल फूल मौसमी मिल पाएंगे। आप पूरी तरह से बाज़ार पे डिपेंड हो जाएंगे। और प्राकृतिक चीज़ जो प्रकृति से हमको डायरेक्ट मिलती है, उसका कोई भी जोड़ नहीं है, हम उसको पैसे से ख़रीद के नहीं पूरा कर सकते हैं। इसलिए जो हमारे यहाँ बारी का इस्तेमाल है बहुत ही
ख़ास है, हमारे जीवन में बहुत ही ख़ास है। और ये जो पेड़ पौधे आप देख पा रहे हैं, ये कई पीढ़ियों तक हमारी और आपकी सेवा करते हैं। इसलिए जो है पेड़ पौधे हमको और लगाने चाहिए और काटने से हमको बचना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए कितने उपयोगी हैं ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों, बारी के विषय में जो जानकारी मुझे आपको देनी थी वो अपने वीडियो में मैंने बताया। आप सभी जो है वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट्स हमें अवश्य दें कि आपको जो है हमारा प्रयास कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके सुझाव हमको प्रेरित करते हैं और भी अच्छा काम करने के लिए और भी अच्छा वीडियो बनाने के लिए। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, पेड़ जो है, पेड़ पौधों की इतनी खूबसूरती होती है कि आप कितना भी इनके पास रहें, जितना इनके पास रहेंगे आप उतना ही ये जो है मनमोहक दृश्य रहता है। अपनी तरफ प्राकृतिक सुंदरता हमेशा अपनी तरफ जो है हमको आकर्षित करती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर देंगे। हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे लोगों में, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक अपनी जानकारी को लेकर पहुंच सकें और अधिक से अधिक लोगों का सुझाव हमें मिल सके, ताकि हम अपने आगे आने वाले वीडियो में और भी सुधार कर सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।